Yes, good morning everyone. Today we will continue from question number 4, exercise 6.5 and the chapter is the triangle and its property. Right? अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 is which of the following can be the sides of a right triangle. अब यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं. 3 पार्ट में आपने चेक करके बताना है कि क्या ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हैं. अगर है तो वो कैसे है, नहीं है तो भी कैसे. क्लियर. अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल का प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री का हुआ और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द रेस्ट ऑफ द टू साइड्स आर कॉल्ड लेग ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से हम एक को परपेंडिकुलर और दूसरे को बेस कहते हैं. मींस इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी, अगर इसको हम रिवर्स अगर हम इसको कहें तो क्या होगा कि इफ स्क्वायर ऑफ एनी साइड, if square of any side is equal to sum of square of remaining two sides. अगर किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल, अभी मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. क्लियर. यही कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इन साइड को चेक करके बताना कि क्या ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है. अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो वो भी कैसे है, वो हम बताएंगे. क्लियर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 3 साइड है, तीनों साइड का जो हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है. स्क्वायर मींस नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. राइट. Therefore 2.5 square is equal to 2.5 multiplied 2.5 and this is equal to 6.25. Right. Next 6.5 square, 6.5 square is equal to 42.25. जो लास्ट साइड है 6, इसका स्क्वायर 6 multiply 6 and this is equal to 36. क्लियर. अब आपने क्या करना है, इन तीनों केसेस में चेक करके देखना है कि कौन सी एक साइड का जो स्क्वायर है बाकी टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है. राइट. अब यहाँ पे क्लियरली अगर हम देखें तो 6.5 का स्क्वायर कितना 42.25 और 2.5 का स्क्वायर कितना 6.25 और 6 का स्क्वायर कितना 36. तो अगर फर्स्ट और लास्ट को हम ऐड करें, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें 6.25 प्लस 36, तो ये इसके इक्वल आ गया 42.25. राइट. 42.25. इट मींस 42.25 किसका स्क्वायर है 6.5 का. तो हम इसकी जगह पे ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं 6.5 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 6.25 किसका स्क्वायर है 2.5 का. तो ये 2.5 का स्क्वायर लिख लिया इसकी जगह पे. 36 6 का स्क्वायर है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया 6 स्क्वायर. राइट. क्लियरली अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. इट मींस 2.5 centimeter, 6.5 centimeter and 6 centimeter be the sides of a right angled triangle. Right. Therefore 2.5 centimeter, 6.5 centimeter and 6 centimeter be the sides of a right angled triangle. Right angled. क्लियर. तो ऐसे आपने चेक करके देखना है कि जो गिवन साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं. जिस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मींस स्क्वायर ऑफ वन साइड will not be equal to the sum of the square of remaining two sides, then the given sides will not be the sides of right angle triangle. क्लियर. अब ये नहीं है कि हमने ये की सारी आपने चेक कर लेनी क्रॉस चेक कि इन दो का सम जो है इस थर्ड के इक्वल आ रहा है या इन दो का सम इसके इक्वल आ रहा है या इस
सेकंड और थर्ड का फर्स्ट के इक्वल आ रहा है, मतलब सारा आपने चेक कर लेना है। किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो है, इफ स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, देन द गिवन साइड विल बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर? तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ऐसे करना। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके साथ एक और पूछा है, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। अब देखिए, अगर हम इस साइड को लेकर एक राइट एंगल ड्रॉ करें तो इसमें से जो 6.5 है, 6.5 विद द ग्रेटेस्ट साइड, तो ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर, और बाकी जो दो साइड्स हैं उसमें से एक साइड आ गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने वाला जो एंगल है उसके ऑपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड विल बी राइट एंगल। एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड विल बी राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा हुआ आपका? ये राइट एंगल हो गया। अगर हम इसको मार्क कर लें ए बी सी, इसको मार्क कर लिया हमने ए बी सी, जिसमें से ए बी हमने कंसिडर कर लिया 6.5 सेंटीमीटर, बी सी हमने कंसिडर कर लिया 2.5 सेंटीमीटर एंड ए सी हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। राइट? इट मींस ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। देयरफॉर एंगल C बी द राइट एंगल। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ऑपोजिट टू साइड 6.5 सेंटीमीटर। अगर आपने ये नहीं, अगर ऐसे मार्क करना है तो आप सीधे भी ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ऑपोजिट टू साइड 6.5 सेंटीमीटर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एंगल ऑपोजिट टू साइड 6.5 सेंटीमीटर बी द राइट एंगल। एंगल ऑपोजिट टू साइड 6.5 सेंटीमीटर बी द राइट एंगल। राइट? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5 is, a tree broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. अब देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्री है, सपोज कीजिए ए बी एक ट्री है, राइट? ग्राउंड से इसका जो हाइट है वो क्या है? ए बी। अब क्या है, क्वेश्चन में ये कहा है कि अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड मतलब यहां से लेकर सपोज कीजिए 5 मीटर यहां तक कवर हो रहा है। यहां से ये ट्री का पोर्शन ब्रेक हुआ, ये वाला पोर्शन ब्रेक हुआ यहां से, और ये पोर्शन ब्रेक होके ये ग्राउंड के साथ ऐसे गिर के यहां ऐसे टच कर गया, राइट? 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप, ये इसका टॉप था, ये टॉप इसके साथ ग्राउंड के साथ टच कर गया एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। इस ग्राउंड को कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है? टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री।
जो यहां से ट्री ब्रेक हुई है 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से जो ट्री है 5 मीटर, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, और यहां से वो ट्री जो है ब्रेक कर गई। ब्रेक करने के बाद इसका ये टॉप हुआ, इसका टॉप जो है ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, और उस बेस, ये जो है बेस, दिस इज द बेस ऑफ ट्री, इससे इसका जो टॉप है इसका डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, राइट। देन फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट कौन सी होगी ट्री की, ये डिस्टेंस प्लस ये जो है, इसको आप मार्क कर लीजिए C, इसको मार्क कर लीजिए D, राइट। तो AB जो है, AB दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, और इतना पोर्शन कौन सा है, ये वाला जो ग्राउंड के साथ उसका टॉप जो है टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो ओरिजिनल हाइट क्या होगी ट्री की 5 सेंटीमीटर प्लस CD, 5 सेंटीमीटर प्लस CD, राइट। तो 5 सेंटीमीटर हमें AC गिवन है, लेकिन CD हमें गिवन नहीं है, तो हम CD कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और जो CD हम फाइंड आउट करेंगे उसमें हम 5 मीटर ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द original height of the tree, then we will get the original height of the tree, right. Let AB be the height of original height of tree, original height of tree, it is broken at a height AC is equal to 5 meter from the ground, such that it touches its top touches the ground at point D at a distance AD is equal to 12 meters from the base A of tree, right। ठीक है, आप अपने वे से भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एक तो ये तो मैंने एक वे बताया कि आपने इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, जैसे AB दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री एंड दिस इज ब्रोकन at a height 5 meters from the ground, such that its top B touches the ground at point D, such that distance of D from A, that is base of the tree, is equal to 12. क्लियर। तो ये स्ट्रेट है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज, एंड द रेस्ट ऑफ द टू साइड बी द लेग ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। Then by using Pythagoras property, first of all find x, right? By Pythagoras property, CD square is equal to AC square plus AD. CD means hypotenuse, that is x square AC perpendicular AD B, right? X square is equal to P square plus B, right। अब हमने CD फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया 5 स्क्वायर, AB is equal to 12, तो ये आ गया 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर means 5 multiply 5 and this is equal to 25, 12 square means 12 multiply 12 means 144, 25 plus 144 169,
right? And 169 can be written as 13 multiply 13. 169 can be written as 13 multiply 13, and this can be further written as, ये जो नंबर है 13 is multiplying by itself, तो 13 multiply 15 को हम क्या लिख सकते हैं 13 स्क्वायर. इट मींस CD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 13 स्क्वायर. तो कंपेयर कीजिए तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, CD इज इक्वल टू 13 मीटर, राइट. इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी है 13 मीटर फाइंड आउट करनी है, राइट. Therefore, actual height of the tree, actual height or original height या original भी लिख सकते हैं, original height of tree, therefore original height of tree is equal to 5 plus 13, 5 meters plus 13 meters, and this is equal to 18. Clear? So the original height of tree is equal to 18 meters. So this is the required. Next is question number 6. Question number 6 is angle Q and angle R of triangle PQR. साइड में ये ट्राइंगल ड्रॉ है, triangle PQR, in triangle PQR, angle Q is 25 degree and angle R is 65 degree. Angle Q and angle R of triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. तीन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने तीन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट, इस फिगर के अकॉर्डिंग. क्लियर. अब देखिए इस फिगर में बेटा दो एंगल्स आपको गिवन है. थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, angle P plus angle Q plus angle R, and this is equal to 180 degree, right. Angle P हमने फाइंड आउट करना है, Q कितना है 25, R कितना है 65, and this is equal to 180 degree. So angle P plus ये आ गया 90 degree is equal to 180. So angle P is equal to 180 minus 90, and this is equal to 90 degree. It means angle P is equal to 90 degree. ये एंगल कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का. जब ये एंगल 90 डिग्री का आ गया तो क्लियरली एंगल PQR is a right angle triangle which is right angle at P, which is right angle at P. तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, हाइपोटेन्यूज, that is H, right, and the rest of the two sides are called leg of the right angle triangle PQR. Therefore इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा QR, और इसके लेग्स की साइड क्या होगी PQ एंड PR, राइट. तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर हम इसमें यूज करें तो H स्क्वायर, देयरफॉर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज H. अब यहां से H क्या है QR, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी हाइपोटेन्यूज. तो इसके जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे QR स्क्वायर. अब P की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक को आप P ले लें और दूसरे को B, दैट इज B, राइट. तो यह आ गया PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है.
अब इसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन में क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, आरपी लिखे या पी आर, सेम मीनिंग हुआ, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is find the perimeter of a rectangle whose length is 40 centimeter, and a diagonal is 41 centimeter. हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए और ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेंथ पता है और डायगोनल पता, ब्रेड्थ नहीं पता. क्लियर? ब्रेड्थ यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे तभी हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, राइट. सो टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. क्लियर? अब देखिए इस रेक्टेंगल को कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी डी, राइट. अब देखिए रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के होते हैं. ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के. अब ये एक इसकी लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया है 41 सेंटीमीटर. तो क्लियरली ट्राइंगल ए बी सी कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड कौन सी हुई, फिर हाइपोटेन्यूज. मींस जो ये डायगोनल है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. क्लियर? और ये दो लेग्स हो गए इसके ए बी और बी सी, जिसमें से एक लेग की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे. अगर हम दूसरा फाइंड आउट कर लेंगे इट मींस हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट कर ली. क्लियर? तो कंसिडर A, B, C, D be a rectangle whose length is equal to AB is equal to 40 centimeter and diagonal AC is equal to 41 centimeter. अब हम कौन से राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक्स स्क्वायर ए सी स्क्वायर, टी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, राइट. अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. AC की वैल्यू कितनी है 41, तो ये हो गया 41 स्क्वायर एंड BC हमने फाइंड आउट करना मींस ब्रेड्थ एंड AB 40, तो ये हो गया 40 स्क्वायर. नाउ 41 का स्क्वायर मींस 41 मल्टीप्लाई 41 एंड दिस इज इक्वल टू 1681 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर मींस 1600, राइट. अब 1600 को इधर ट्रांसपोज करें तो यह आ गया 1681 माइनस 1600 एंड दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर, राइट. अब इसको माइनस करके कितना आ गया, ये 81 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, राइट. अब 81 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9, so BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9, राइट. 9 मल्टीप्लाई 9 मीन्स 9 स्क्वायर. Therefore BC is equal to 9 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो ब्रेड्थ है
वो कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, राइट। और लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। 2 मल्टीप्लाई L प्लस B मीन्स 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई 49, 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। क्लियर। हेंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 98 centimeter. Clear? So this is the required answer. Perimeter of rectangle is equal to 90 centimeter, 98 centimeter, 90 centimeter नहीं 98 centimeter. So this is the required answer. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Yes, question number 8. Question number 8 is the diagonal of a rhombus measures 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. Find its perimeter. The diagonals of a rhombus. The diagonals of a rhombus A, B, C, D। एक हमने रोम्बस कंसिडर कर लिया, इसकी एक डायगोनल होगी AC, दूसरी डायगोनल हो गई BD, राइट। और एक की लेंथ कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। दूसरे की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी एक दो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डायगोनल सारे 90 डिग्री पे मीट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्री, क्योंकि अगर हमें इसकी साइड पता होगी तभी हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस जो है, डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑलवेज मीट एट 90 डिग्री सेकेंड एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री पे भी मीट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी होते हैं। OB और OC की लेंथ भी सेम होगी, OD और OB की लेंथ भी सेम होगी। दोबारा सुनिए कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मींस ये 90 डिग्री पे भी मिलते हैं और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। मींस OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, राइट। तो अब इसकी हेल्प से, अब देखिए जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA और OC की लेंथ सेम होगी। ये टोटल है 16, तो ये भी कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8। मींस ये आ गया 8 सेंटीमीटर, ये भी आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। इसी तरह ये टोटल 30 है तो ये कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए अब ये 15 हो गया, ये 8 हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल AOB। और आप इसमें से कोई भी ट्राइंगल चूज कर सकते हैं टू फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस। और रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो एक साइड फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस।
क्लियर? तो यहां भी कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर ABCD be a rhombus, BD and AC be the diagonals, since we know that diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree, right? Therefore जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OC और OA दोनों की लेंथ सेम होगी, और ये लेंथ किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ AC मीन्स 16 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। एंड OB इज इक्वल टू OD हाफ ऑफ 30 सेंटीमीटर, मीन्स ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, राइट? नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOB, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB, इसके सामने वाली साइड H हो गई, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी AB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होगा? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट? OA की लेंथ कितनी है? 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। OB की लेंथ कितनी है? 15, तो ये हो गया 15 स्क्वायर। 8 स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8, 64। 15 स्क्वायर मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15, 225। दोनों को ऐड कीजिए, ये कितना आ गया? 289, राइट? एंड 289 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 मल्टीप्लाई 17, राइट? तो AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 17 मल्टीप्लाई 17 मीन्स 17 स्क्वायर। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, राइट? इट मीन्स साइड ऑफ रोम्बस कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। तो ये भी 17 सेंटीमीटर होगा, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 और ये भी 17 सेंटीमीटर। Therefore perimeter of rhombus, सारी साइड सेम है, तो एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 17, एंड 4 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर, राइट? Hence perimeter of rhombus is equal to 68 centimeter. So this is the required answer.